जटायुकृत श्री राम स्तोत्रम। जटायु बोले, जो अगणित गुणशाली है और प्रेममयी है, जगत के आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु है, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करती हूँ, जो असीम आनंदमयी और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र को मैं अहर्निश प्रणाम करती हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान है, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश प्रणाम करती हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावन के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के पूज्य देव हैं तथा जो सहस्रों करोड़ दान बेंद्रों का दलन करने वाले हैं, श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दया में श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टि गोचर रखते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेती हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहारिणी हैं तथा देव और असुर पतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनाथ की मैं शरण लेती हूँ, जो परधन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेती हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेती हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आतिहर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेती हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उनके समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चला गया। जय श्री राम।